वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम सरकारी दौरे पर ईरान के शहर मशहद पहुँच गए। मोहसिन नकवी ईरानी हुकूमत के नुमाइंदों से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में पाकिस्तान और ईरान के दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर भी बातचीत के अहम मौज़ूआत में शामिल होंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात भी बातचीत के अहम मौज़ूआत में शामिल होंगे। कौमी असम्बली में बजट पर बहस मुकम्मल कर ली गई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि बजट पर 7 दिन बहस हुई, 232 अराकीन ने हिस्सा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान को बताया कि हुकूमत के 151 और अपोजिशन के 81 अराकीन ने बहस में हिस्सा लिया। मजमूई तौर पर अराकीन ने 53 घंटे 31 मिनट बजट पर बहस की। हुकूमती अराकीन ने 34 घंटे 33 मिनट, अपोजिशन ने 18 घंटे 58 मिनट बहस में हिस्सा लिया। नून लीग के 77, पीपल्स पार्टी के 49, MQM के 20 अराकीन ने बजट बहस में हिस्सा लिया। अपोजिशन साइड को तयशुदा वक्त से 8 घंटे 18 मिनट शायद वक्त दिया गया। कि मुआशी शरह नमू बढ़ाने वाला बजट है, तरक्की होगी, रिलीफ मिलेगा। बजट में अरकान कौमी असम्बली की तजावीज भी शामिल कर ली गई। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बजट पर बहस समेटते हुए कहा, हुकूमत ने बजट में अपनी समत वाज़े कर दी। डिजिटाइजेशन और AI से सवाबदीदी इख्तियारात खत्म कर दिए। फाइनेंस बिल में मजीद तजावीज शामिल करने का इरादा है। बोले, हमारी कोशिशें रंग ले आई, खित्ते में जंग के बादल छट गए, अमन की फाख्ता उड़ने लगी है। ये हमारी सियासी और सिफारती तारीख का रोशन बाब है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, टीम और पूरी कौम खिराज तहसीन की मुस्तहिक है। इत्तेहादी, अपोजिशन और पार्लियामान मुबारकबाद के मुस्तहिक है। वज़ीर आज़म ने ईंधन के तहफ़्फ़ुज़ और इज़ाफ़ी किफ़ायत शारी इक़दामात वापस लेने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद 9 मार्च से 2026 के बाद नाफिज किए गए मुतअद्दिद इक़दामात खत्म कर दिए। हुकूमत ने तवानाई बचत से मुतालिक बेशतर पाबंदियाँ वापस ले ली। ताहम मार्केटों और तिजारती मराकज़ के औकातकार से मुतालिक फैसले बदस्तूर बरकरार रहेंगे। दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगे, जबकि शादी हॉल्स और मार्केट रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। रेस्टोरेंट्स, कैफे और फूड आउटलेट्स रात 11 बजे तक बंद होंगे। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विसेज को इस पाबंदी से मुस्तस्ना करार, जबकि फार्मेसीज, अस्पताल, लेबोरेटरीज और मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन और EV चार्जिंग स्टेशन के औकातकार की कोई पाबंदी लागू नहीं होगी। IT कंपनियों, कॉल सेंटर्स, जिम्स और खेलों की सहूलियात को भी बंदिश के औकात से मुस्तस्ना करार दिया गया। हुकूमत की तरफ से 60% सरकारी गाड़ियां बंद करने का इकदाम भी वापस। जुमा की छुट्टी खत्म, सरकारी पेट्रोल की मुकम्मल सहूलत बहाल कर दी गई। अमरीकी खसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक के वस्ता स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड रवाना हो गए। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक जेred कुशनर पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद है। स्टीव विटकॉफ ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। मुज़ाकरात की हतमी तारीख और वक्त तय नहीं पाया। नायब अमरीकी सदर JD वैंस की भी मुज़ाकरात के लिए स्विट्जरलैंड रवानगी मतवक्का। ईरानी वज़ारत ख़ारजा अब्बास इराक़ची का भी आज स्विट्जरलैंड जाने का मंसूबा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने 40 ममालिक को आगाह कर दिया। ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात को लेबनान में सीज फायर से मशरूत किया था। हतमी डील ना हुई तो हम वो करेंगे जिससे ईरान को खुशी नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा, हतमी डील हो जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मैरीलैंड में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान में 1 हफ्ते के दौरान उनकी सब चीजें खत्म की। ईरान की फजाया, नेवी और दीगर अस्करी ताकत खत्म कर दी। मुआहदे पर दस्तखत के हो चुके। ईरान के साथ 60 दिनों में हतमी डील करना होगी। इन्होंने कहा, हमने वेनेजुएला में फतूहात हासिल की हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा, इस वक्त आबनए हुर्मुज़ से इतने जहाज गुजर रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं देखा। आबनए हुर्मुज़ से जहाज गुजरने पर कंपनियां बहुत खुश हैं। आबनए हुर्मुज़ से तकरीबन 700 बहरी जहाज गैर मामूली अंदाज में गुजर रहे हैं। मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वजीर आजम अजीम हैं। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की गई। अमरीकी वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने वजीर आजम का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। कहा, पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी क़यादत और ईरानी कौम को जानती थी। तकरीब से खिताब में कहा, चीनी सदर सितंबर में अमेरिका का दौरा करेंगे। ईरान के मामले में चीन ने भी अहम किरदार अदा किया। इसराइल के साथ अमेरिका के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। बोले, रवां साल किसी वक्त दोबारा चीन जाऊंगा।
ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کی پہلی شق پر عمل کرنے میں ناکامی کا مظاہرہ کیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا معاہدے کی شرائط پر عمل درآمد کے حوالے سے بیان سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا، اس شق میں دونوں فریقین نے تمام محاذوں بشمول لبنان میں فوری اور مستقل فوجی کارروائیوں کے خاتمے پر اتفاق کیا تھا۔ ابراہیم عزیزی نے کہا، امریکہ کی اس شق پر عمل نہ کرنے سے ظاہر ہوتا ہے وہ ایرانی عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ اگر امریکہ معاہدے کا احترام کرنے اور اسرائیل کو اس کی شرائط پر عمل درآمد کا پابند بنانے میں سنجیدہ ہے تو ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے سعید خطیب زادہ نے جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی تازہ لہر پر رد عمل میں کہا کہ اسرائیل کی مسلسل جنگی کارروائیوں کے سنگین اور فوری نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا، ایران خطے میں کشیدگی کے خاتمے کا خواہاں ہے اور غزہ سمیت تمام محاذوں پر امن کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ اسرائیل اور وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کی اسلام آباد امن معاہدے پر سعودی ولی عہد کو مبارکباد۔ سعودی عرب کی مستقل حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ شہباز شریف نے ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے پر سعودی کردار کو سراہا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں کی تعریف کی۔ دونوں قائدین کا ایران امریکہ مذاکرات کے اگلے مرحلے کو کامیاب بنانے پر بھی اتفاق۔ مذاکرات کا عمل سیبوتاژ کرنے کی کوششوں سے خبردار رہنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مثالی سطح پر ہیں۔ اس دوران جامع اقتصادی پیکج کو جلد حتمی دینے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ولی عہد محمد بن سلمان کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خصوصی طیارہ ایئر فورس ون 35 سالہ سروس پوری کر کے ریٹائر کر دیا گیا۔ قطر کی جانب سے امریکی صدر کو تحفہ کیا گیا $40 کروڑ مالیت کا نیا لگژری بوئنگ 747 طیارہ اب ایئر فورس ون کی جگہ لے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانس میں G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد اس طیارے سے واشنگٹن تک کی آخری پرواز کی۔ ریٹائرڈ طیارہ 1990 میں امریکی فضائیہ کے بیڑے میں شامل ہوا تھا۔ اس طیارے نے جارج H.W. بش سے لے کر ڈونلڈ ٹرمپ تک امریکی صدور کو سینکڑوں عالمی سربراہی اجلاسوں، اہم سفارتی مشنز اور کئی تاریخی مواقع پر سفری خدمات فراہم کی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول 74.28 روپے سستا 299.50 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ ڈیزل 67.31 روپے کمی کے بعد 311.47 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، خطے میں معاشی صورتحال میں بہتری آنے اور تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ فوری طور پر عوام کی جانب منتقل کر رہے ہیں۔ عوام کی مشکلات کا بخوبی اندازہ ہے۔ آپ نے مشکل صورتحال میں صبر و تحمل کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ ان مشکل حالات میں حکومت کا ساتھ دینے پر ہم عوام کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، اس بحران کے آغاز سے ہی ہم نے اپنے وسائل سے تیل کی قیمتوں میں جس قدر ہو سکا کمی لانے کی کوشش کی۔ کفایت شعاری سے 129 ارب استعمال کر کے عوام کو تیل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے سے ممکنہ حد تک ریلیف فراہم کیا۔ مؤثر اقدامات کی بدولت نہ کوئی لائن لگی، نہ لمبی قطاریں لگی اور نہ ہی عوام کو کسی قسم کی پیٹرولیم مصنوعات کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں جو کمی آئے گی وہ منوعاً عوام کو منتقل کر رہے ہیں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر عائد پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی شرح میں رد و بدل کر دیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول پر ڈیولپمنٹ لیوی 40.49 روپے فی لیٹر کم کی گئی، جس کے بعد پیٹرول پر ریٹیل فروخت کے لیے پیٹرولیم لیوی 106 روپے 74 پیسے فی لیٹر سے کم کر کے 66.25 روپے فی لیٹر مقرر، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 19.71 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی اور ریٹیل آؤٹ لیٹس کے ذریعے فروخت کے لیے پیٹرولیم لیوی 53.56 روپے سے بڑھا کر 72.97 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد پبلک ٹرانسپورٹرز کی جانب سے 16% کرایوں میں کمی کر دی گئی۔ لاہور سے راولپنڈی کا کرایہ 3,500 روپے سے کم کر کے 3,080 روپے، جبکہ لاہور سے پشاور کا کرایہ 4,200 روپے سے کم کر کے 3,700 روپے کر دیا گیا۔ اسی طرح لاہور سے سرگودا، فیصل آباد، ملتان کا کرایہ کم کر دیا گیا۔ لاہور سے کراچی کا کرایہ 9,720 سے کم ہو کر 8,560 روپے ہو گیا۔
पेट्रोल सस्ता होने के बाद सोलर प्लेट्स की कीमतों में रिकॉर्ड कमी। ज़राए के मुताबिक लाहौर में मुख्तलिफ वाट्स की सोलर प्लेट्स की कीमतों में 4 से 9,000 रुपए तक कमी हो गई। मार्केट ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम कीमतों में कमी के बाद सोलर प्लेट्स की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। तेल कीमतों में कमी के बाद बैटरियों की कीमतें भी कम होने की तवक्का जाहिर की जा रही है। मुहाजिर होना कोई जुर्म नहीं, ये एक करबनाक मजबूरी है। कोई शौक से पनाह गुज़ीर नहीं बनता। जिंदगी बचाने के लिए अपना आंगन, अपनी मट्टी, अपनी छत छोड़नी पड़ती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का आलमी यौम मुहाजिरीन पर पैगाम। कहा कि जंगें खत्म हो जाती हैं मगर मुहाजिरीन की बेघरी नस्लों तक रह जाती है। फलस्तीन और शाम के दरबदर मुहाजिरीन इंसानियत के लिए एक कड़े इम्तिहान के मुतरादिफ हैं। इन्होंने कहा पाकिस्तान हमेशा मजलूमों की आवाज बना है। मुहाजिरीन की फलाह के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। पाकिस्तान मुहाजिरीन की मेजबानी करने वाले दुनिया के सबसे बड़े ममालिक में शामिल रहा। कई दिहाइयों तक अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी और मुआवनत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पनाह गजीनों के आलमी दिन पर पैगाम। इलाकाई तनाज़ात और बदअमनी ने लाखों अफराद को नकल मकानी पर मजबूर किया। खित्ते में हालात बेहतर होने के बाद पनाह गजीनों की बाइज्जत वापसी जरूरी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा पनाह गजीनों के मसले के पायदार हल के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत की 14 साला कारकर्दगी को मायूस कुन करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की अबतर सूरत हाल पर तशवीश है। बोले सूबाई बजट पर मुशावरत की गई और ना राब्ता किया गया। सूबे के हुक्मरान बजट में आवाम को रिलीफ दें तो खुशी होगी। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर इलेक्शन में भी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान अमरीका जंग के बायस अमारात में फंसे अफराद के लिए नई सहूलत का ऐलान। वीजे की मुद्दत खत्म होने के बावजूद कयाम के जुर्माने मुआफ कर दिए। ईरान जंग से मुतासरा मुसाफिरों के लिए 30 रोजा वीजा रियायत का ऐलान कर दिया। मुतासरा अफराद 9 जुलाई तक बगैर जुर्माना वीजा स्टेटस दुरुस्त करवा सकेंगे। इस सहूलत से सियाहती और विजिट वीजा रखने वाले अफराद भी मुस्तफीद होंगे। हुकाम के मुताबिक इस लसना का इतलाक 10 जून से 9 जुलाई तक होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद रहेगा और चंद मकामात पर बारिश मतवक्का। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरात और गुजरांवाला में बारिश मतवक्का। लाहौर, शेखपुरा, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, भक्कर, लिया और मियांवाली में भी बारिश होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के अजला दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, कोहाट, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में बारिश मतवक्का। मानसहरा, एबटाबाद, पेशावर में भी बारिश बरसेगी जबकि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।